अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हयाज इमाम एंड यू वाचिंग इमाम अकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम आज अब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला पास्ट, क्योंकि टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, एक प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है। प्रेजेंट तो ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया है और आपको पढ़ाया भी है। आई होप सो दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट के भी इसी तरीके से चार टाइप्स होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इसको पास्ट सिंपल कहे, पास्ट इंडेफिनिट कहे या पास्ट पार्टिसिपल कहे, मतलब कि तीनों फॉर्म बिल्कुल ठीक हैं इसके। तो चलें इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखें कि वी यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट which is finished, मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसा एक्शन जो माजी में खत्म हो गया हुआ, मतलब उसी वक्त माजी में हुआ और उसी वक्त खत्म हो गया हो, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्टिविटी, कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, आप वो देखें। यहाँ पर ये लिखा है कि इट ऑल हैपेंड वेरी क्विकली, द कार कैन स्ट्रेट आउट ऑफ द साइड रोड। टोटल इसमें पास्ट से रिलेटेड ही बात हो रही है। एंड द वैन वेंट इनटू द बैक ऑफ इट, द वैन ड्राइवर डिडंट हैव अ चांस, इट वाज द कार ड्राइवर्स फॉल्ट। कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट से रिलेटेड ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये टोटल पास्ट में ही बात हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, तो जब हम वॉज वर्ड यूज कर लेते हैं तो वहां पर भी हम, जैसे कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस में हम जब भी डिड और डिड नॉट यूज करते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई वॉज या वर यूज करें तो वो भी बिल्कुल फॉर्मल तरीका है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें यूज होते हैं। ठीक है, हैड वी आल्सो यूज डिड एंड डिड नॉट फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव। जब आप डिड और डिड नॉट यूज करते हो, वो भी मतलब मोस्टली हम डिड और डिड नॉट ही यूज करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन वॉज वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि वॉज के साथ हम ई, शी, ई मतलब आई, शी, ई, इट और वन नेम या हम वन नेम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से वर्ड के साथ हम यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम हो तो वहां पर हम वर्ड के साथ लगाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देखें आप, नोट सम वर्ड्स हैव इररेगुलर फॉर्म्स, मतलब वर्ब के दो और टाइप्स ये होते हैं कि एक रेगुलर वर्ब है और दूसरा है इररेगुलर वर्ब्स। जैसे कि अगर मैं कट का हूँ, कट, तो इसका सेकंड फॉर्म भी कट होता है, थर्ड फॉर्म भी कट है। जैसे कि इसके अलावा है हर्ट, एच यू आर टी, हर्ट, 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 मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑल आर सेम। तो ऐसे वर्ड्स को हम इररेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप कोई उनके साथ ईडी वगैरह या उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उनमें चेंजेस नहीं लाते, तो ये सारे इररेगुलर वर्ड्स होते हैं। तो ये हो गया पास्ट सिंपल से रिलेटेड, उसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, वाज वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको दिया और डेफिनेशन भी पास्ट सिंपल की आपको बताया। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह आपको फॉर्मूला की तरफ। लेट्स गो। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल से रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ दिए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, और आपके लिए एक टास्क भी है। सही, ये आप देखें, हम जब भी फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है पास्ट सिंपल का। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन और नेगेटिव की बात करते हैं तो डिड और डिड नॉट यूज करते हैं। अभी मेरे कैमरामैन मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अली परफॉर्म्ड नमाज। सही, अली नमाज, मतलब अली नमाज पढ़ा था, अली परफॉर्म्ड नमाज। हम जब एक चीज और ये है कि हम जब भी पास्ट की बात करते हैं तो हम लास्ट में कोई ऐसा काम कि ओ गया है तो उसकी जगह था यूज करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अली परफॉर्म नमाज, अली ने नमाज पढ़ा था।
तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। तो उसके बाद जो बात है क्या है, नेगेटिव हम किस तरीके से यूज करते हैं। अली डिड नॉट परफॉर्म नमाज, अली ने नमाज नहीं पढ़ा था। तो इसका इंटरोगेटिव है कि डिड अली परफॉर्म नमाज। हम जब भी डिड यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए, जब डिड हम यूज करते हैं तो वर्ब चेंज होती है, उसमें फर्स्ट फॉर्म हम वर्ब मिलाते हैं, ठीक है। हम डिड यूज करते हैं तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, फिर सही है, वर्ब कन्वर्ट होता है फिर फर्स्ट फॉर्म में जब डिड और डिड नॉट आए। डिड अली परफॉर्म नमाज, क्या अली ने नमाज पढ़ा था। उसके बाद है इंटरनेटिव। हम इंटरनेटिव किस तरीके से बनाते हैं वो भी देखते हैं। डिड अली नॉट, नॉट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम नॉट लगाते हैं। डिड अली नॉट परफॉर्म नमाज, परफॉर्म जो सेकंड फॉर्म था वो चेंज होता है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हम डिड यूज कर रहे हैं। जब भी डिड आ जाए, डिड और डिड नॉट हम यूज करें तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखें, ठीक है, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद ये आई होप सो दैट कि ये आपको समझ में आ गया है। तो आपके लिए दो ओन टास्क मैंने दिए हैं, आप इनको घर पर करें, फिर इनकी मतलब आप पिक्चर लेके फिर कमेंट में आप दे सकते हैं मुझे। जैसे कि यहाँ पर ये कि दे वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गए थे। इसको आप मतलब सिंपल तो ऑलमोस्ट मैंने खुद लिखा है, इसका आप नेगेटिव इंटरनेगेटिव इंटरनेगेटिव बना के मुझे पिक्चर मेरे कमेंट में सेंड कर दें। उसके बाद है शी टॉप इन एग्जाम्स, उसने एग्जाम में टॉप करी थी, मतलब एक लड़की से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो इसका भी आप नेगेटिव बनाओगे, इंटरनेगेटिव बनाओगे, इंटरनेगेटिव बनाओगे। आई होप सो दैट कि आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपका होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह आगे हम चलकर ये भी करेंगे कि आपके लिए हम जैसे कि सिंटैक्स बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक्स हैं 9th और मैट्रिक है, उससे रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह सून आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।